रॉटवाइलर है ये, बहुत ही डेंजरस ब्रीड होती है डॉग्स की। ये है सीबी पेट्स क्लिनिक, स्टेडियम रोड, इधर इधर से फैसलाबाद। शेव किए। डॉक्टर अब्दुल हसीब जो हैं वो ब्लड कलेक्शन कर रहे हैं। तो हाँ सभी ने। बहुत ही ये ख़तरनाक ब्रीड होती है, इसको मज़ल जो है वो बहुत ज़रूरी लगाई जाती है। तो अभी एक पेशेंट आया हुआ था, वो हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद जो है वो हम आपको पूरा क्लिनिक विज़िट करवाते हैं, आपको इंटरव्यू दिखाते हैं कैसे यहाँ पे काम होता है, क्या क्या होता है। इफ़ कैट कुड टेक्स्ट यू बैक दे वुड नॉट। वाह जी वाह, बहुत ज़बरदस्त मामलात हैं। ये बिल्लियाँ यहाँ पे हैं और फीड है यहाँ पे, और बाकी आपको डिटेल के साथ हम अभी दिखाने जा रहे हैं। तो पूरी वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, आए। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मोहसिन अली शिफा वेटरनरी क्लिनिक से। आज एक सर्जरी के हवाले से हम फैसलाबाद में मौजूद थे। तो यहाँ पे हसीबी पेट क्लिनिक है। मेरे दोस्त हैं डॉक्टर अब्दुल हसीब, एज ए पेट स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करते हैं। तो स्टेडियम के साथ हसीबी पेट क्लिनिक के नाम से क्लिनिक रन कर रहे हैं, और दूसरा इनका क्लिनिक जो है वो किनार रोड पर भी है। तो डॉक्टर हसीब से आपकी मुलाकात करवाते हैं, इनका क्लिनिक जो है वो विजिट करवाते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें, पूरी वीडियो देखें, ताकि जो है बहुत सारी मालूमात आपको पेट्स के हवाले से जो है वो मिल सके। तो डॉक्टर साहब से बात करते हैं। माशाल्लाह इनका बड़ा नाम है फैसलाबाद में, और बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि आप यहाँ पे कौन कौन से जानवरों को डील करते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला सिंह और मैं 2018 से ग्रेजुएट हूँ। तब से ये मैं क्लिनिक रन कर रहा हूँ। इस क्लिनिक में बेसिकली हम स्मॉल पेट्स को डील करते हैं, जिसमें कैट एंड डॉग्स, ठीक है, और बर्ड्स इसमें शामिल हैं। तो ये कैट डॉग और बर्ड्स, ये यानी कि तीन चीजें यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या आप डील करते हैं? सर्जरी, मेडिसिन जी और जी, क्या क्या है? एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। आपको अंडर द प्लेटफॉर्म आपको कैट से, डॉग से, सर्जरीज और उनकी मेडिकेशन से रिलेटेड, इवन उनसे उनकी ब्रीडिंग से रिलेटेड भी हम यहाँ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और उनकी वैक्सीनेशन, ईच एंड एवरीथिंग। ब्रीडिंग के हवाले से जरा बात करते हैं। तो आप क्या फैसिलिटी, यानी कि एज ए एज ए मतलब कि लाइक ये मेरा एक शुरू से पैशन था, जो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशन बन चुका हूँ। मैं शुरू से कैट्स की जो ब्रीडिंग है, ये ठीक है, हर टाइप की अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मेरे टॉम्स अवेलेबल है, ठीक है, फॉर ब्रीडिंग पर्पस, ठीक है। और उनके कोई भी मतलब कि ब्रीडिंग से रिलेटेड कोई बायोमेट्रा कुछ भी उसके अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं। कुछ लोग हैं वो उन्होंने ब्रीड स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, और उनको ब्रीड स्पेसिफिक मतलब कि आगे जनरेशन बढ़ाने के लिए ब्रीडिंग के लिए चाहिए होते हैं, तो वो हमारे पास सारा डाटा मौजूद है, तो वो हम इनको provide करते बात आ जाके यहाँ पे जरूर आती है, जिसका पैशन उसका प्रोफेशन बन जाए ना, तो वो बंदा कामयाब हो जाता है। और मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, और मुझे पता है कि इनका ये पैशन है पेट्स के हवाले से। स्पेशली कैट्स जो हैं वो उनके पास होती थी। तो जब हम पढ़ते थे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इनका। और कह लें कि स्टडीज़ जो हैं, रिसर्च जो है थी एमफिल की मेडिसिन की, उन्होंने हैं। वो भी कैट्स के ऊपर की है। तो पैशन और प्रोफेशन जब सेम हो जाता है तो बहुत मजा आता है। तो अगली बात उन्होंने बताई है कि ये कैट्स जो है यहाँ पे एडमिट भी करते हैं, ठीक है। उनकी ये फैसिलिटी है, मेडिसिन है, सर्जरी है, उनकी फीड है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे अवेलेबल है अंडर हसीबी पेट क्लिनिक प्लेटफॉर्म, ठीक है जी। तो मजीद हम क्लिनिक पे हम विजिट भी करवाते हैं आपको। तो कुछ बीमारियों के हवाले से, वैक्सीनेशन के हवाले से जरा जी, सबसे पहला जो सिनेरियो, ठीक है, कोई भी न्यू पेट ओनर है जो इस फील्ड में आना चाह रहा है,
काइंडली वो एक चीज़ ध्यान में समझ ले कि कैट एंड डॉग कोई भी पेट है, इवन इंसानी बच्चा भी है, उसकी वैक्सीनेशन की प्रायोरिटी नंबर 1 पे होती है। ठीक है, बेशक ये एक अलहदा से आपके लिए एक खर्चा है, लेकिन ये आपको इन फ्यूचर काफ़ी चीज़ों से सिक्योर कर लेता है। खुदा न खास्ता आपका डॉग अगर पार्वो की जो वैक्सीन है, ठीक है, अगर बिल फर्ज अगर उसका मिनिमम कॉस्ट भी करें 25 टू 100 टू 3000 है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता वो कल पार्वो में पकड़ा जाता है, अब बिलीव में किसी के डॉग अगर पार्वो इन्फेक्टेड, आप उससे पूछ सकते हैं कि उसका एक दिन के जो मेडिकेशन खर्चा है वो इतना आ जाता है। ठीक है, और ये तकरीबन 5 दिन तक चलता है, और वो ही लोग फिर इस वैक्सीन की इम्पोर्टेंस जान सकते हैं। तो इसलिए कहली इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी। तो हकीकत बात है, मेरे पास भी वहाँ पे जो पेट्स आते हैं अलशिफा वेटरी क्लिनिक पे, क्योंकि मेरी जनरल प्रैक्टिस है, तो ये बात बिल्कुल काबिल गौर है कि वैक्सीनेशन की जो अवेयरनेस है वो बहुत ज़रूरी है। और मेरा जहाँ तक मानना है, हकीकत बात है डॉक्टर साहब के लोगों में अवेयरनेस आ गई है, अब आ चुकी है। लोगों ने इतने मरते देख लिए हैं, अब बचते हुए देखते हैं वैक्सीनेशन के बाद। वैक्सीनेशन के बाद बचा, सही बात है, बिल्कुल और हकीकत बात है। और ये बेहद ज़रूरी है। अगर आपने एक अच्छा जानवर रखना है एज ए पेट, पालतू जानवर के तौर पे, जिसके साथ डेली आपका रबता है, वो आपके साथ खेलता है, आपके साथ टाइम स्पेंड होता है, और आपके लिए सोर्स ऑफ प्लेयर है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि उसकी वैक्सीनेशन करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया। हम इनका जो क्लिनिक विजिट करते हैं आपको भी करवाते हैं, आइए। तो ये मेडिसिन वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है, तो और भी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं, आए। हेलो। तो अभी इधर इस सेक्शन में हम आपको दिखाते हैं, आइए। तो डॉक्टर साहब ये बताएं। ये हमारे पास कुछ कैट्स हैं, ये लाइक एडमिट हुई हुई है। ठीक है, इनके जो कैट ओनर्स हैं वो इनको मेडिसिन ऑरली नहीं पिला सकते। जैसे कि आपको पता है कि कोई कैट बीमार है तो उसकी सुबह शाम मेडिकेशन करना जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज वो इन्फेक्शन उसका बढ़ता जाएगा। तो वो ओनर विलिंग नहीं थे कि वो इनको मेडिसिन पिला सके या जो भी इनका ट्रीटमेंट कर सके, तो इसलिए हमारे पास एडमिट फैसिलिटी भी है। ठीक है, और हमने इनको एडमिट किया हुआ है, और इनकी हमने डोज वगैरह सारा कुछ मेडिसिन का शेड्यूल बनाया हुआ है, और उस टाइम पे हम इंशाल्लाह इनको हम साथ साथ इनकी मेडिसिन देते हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि एक जो कैट है वो, चूंकि उसका मतलब एरिया कम है, तो यहाँ पे लाइक हॉस्पिटल, जैसे हम इंसानों में जानवर इंसान जो है वो हम दाखिल करवाते हैं, एडमिट हो जाते हैं हॉस्पिटल में, इसी तरह ये जो कैट्स है यहाँ पे एडमिट है, और इनकी पूरी जो है वो देखभाल सुबह शाम की जाती है, और इनका जो है पूरा प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। जब ये रिकवर हो जाते हैं फिर जो है वो ऑनर को दे दिए जाते हैं। तो ये आपको सेक्शन अभी दिखाया, तो नेक्स्ट हम दिखाते हैं। इसके अलावा हमारे पास हर किस्म की कैट एंड डॉग फीड अवेलेबल है। ठीक है, मार्केट में आप जाएं तो आपको काफ़ी ब्रांड्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन बिलीव में वो वहाँ पर आपको जहर की शक्ल में भी फीड पड़ी हुई नजर आ जाएगी, मतलब वो पैकिंग में ही आपको मिलेगी। ठीक है, लेकिन द पॉइंट इज कि कौन सी फीड कौन सी कैट को सूट करती है या उसके लिए बेनिफिट है, तो वो काइंडली आप किसी भी डॉक्टर से सजेस्ट करके फिर वो फीड यूज करें। काफ़ी नाम है, मैं आपको लेना नहीं चाहता। ठीक है, और इसमें बेशक नो डाउट आपका जो शौक है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा इसके एक्सपेंसिव वगैरह हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आंखें बंद करके अगर किसी फीड के ऊपर आप एतमाद कर सकते हैं तो वो सिर्फ इम्पोर्टेड फीड है। ठीक है, और उसमें सबसे जो बड़ा एज वो ये है कि उन्होंने हर एज के हिसाब से उस फीड को उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, जैसे किटन फूड है और एडल्ट फूड है। ठीक है, तो वो उसकी ग्रोथ या किटन की भी ग्रोथ जरूरी है, तो उन्होंने उस फीड को उस हिसाब से मैनिपुलेट किया हुआ है। ये बहुत अहम बात जो डॉक्टर साहब ने बताई कि जो इम्पोर्टेड फीड है ना, हम उसके ऊपर बिलीव करते हैं, तो यहाँ पाकिस्तानी जो है वो ज़रा दोनों कर जाते हैं। तो इसमें मेन चीज़ ये है कि किटन के एज वाइज एज ग्रुप्स हैं, उनकी अलग अलग एज के लिहाज से फीड डिज़ाइन की गई है और सेल आउट होती है, मतलब दी जाती है। आइए, तो ये वेटिंग एरिया है, और यहाँ पे जो है वो पेट की एक्सेसरीज अवेलेबल है। तो ये देखिए कैट फूड जो है, और उनके शैम्पूज हैं यहाँ पे, और बेल्ट हैं यहाँ पे अवेलेबल,
ये ऊपर जी यहाँ पे दिखाएं, बेल्ट्स हैं और उनके जो पार बाउल कहते हैं इसको, इसमें जिसमें खुराक दी जाती है वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। शैम्पूज हैं और यहाँ पे जो है वो वेटिंग एरिया, ये देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे कस्टमर आते हैं वेटिंग के लिए यहाँ पे बैठते हैं जब भी मसरूफियत होती है। ये देखिए जी यहाँ पे पेट्स के लिए बड़ी ही खूबसूरत चीजें, करीब लाएं जरा, ये देखें बाकमाल, बहुत ही जबरदस्त बिल्लियों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे रखी गई हैं। लोग जो है, चूंकि ये बिल्लियां कहने को बिल्ली है, ये पेट है और एक घर के अंदर रहती है, ठीक है, आपके साथ उसका बहुत ज्यादा इंटरेक्शन है और हर बंदा जिसने ये जानवर रखा हुआ है उसके साथ इंटरेक्शन इतना होता है कि ब्यूटीफाई करना चाहता है। तो लेकिन बहुत ही जबरदस्त बेल्ट जो है डॉग्स के लिए अवेलेबल है यहाँ पे, तो ऑसम, ठीक है जी। तो हम एंड पे जो है डॉक्टर साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने जो है वो आपको गाइड किया है पूरा पेट्स के हवाले से, और जिस हद तक छोटी सी वीडियो में जिस हद तक हम बता सकते थे मिलके, और कह लें कि डॉक्टर साहब ने भी बताया हर चीज के बारे में, पेट्स की वैक्सीनेशन और जनरल जो बातें थी बताई हैं, तो हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी। तो आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।